स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस का रिवीजन करवाया था। आज मैं इस वीडियो में आपको रिवीजन कराऊंगा नाउन्स का। नाउन्स, नाउन आप पहले से जानते हो, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। द वर्ड यूज्ड टू नेम पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, feelings, etc. are called nouns. A naming word is also noun. Albert Einstein was a great scientist. तो ये नाम आ गया, नेमिंग वर्ड है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, नेम ऑफ ए पर्सन। द माउस इज अफ्रेड ऑफ द कैट। तो माउस जो है वो एक कैटेगरी, एनिमल्स की कैटेगरी को शो कर रहा है। अवर एयर कूलर इज नॉट वर्किंग। तो एयर कूलर जो है वो किसी नेम ए थिंग, किसी चीज का नाम है ये। द किंग्स आर्मी अटैक्ड द एनिमी। तो आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। गोल्ड यहाँ पर मटेरियल नाउन है, किसी मैटर का नाम है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, ये किसी वर्चू का नाम है ये। इन द अबाउट एग्जाम्पल्स द हाईलाइटेड वर्ड्स आर द नेमिंग वर्ड्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड नाउन्स। इसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन्स। देयर आर mainly five kinds of nouns. First, proper noun. Second, common noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. और fifth, abstract noun. तो मैं अब इनको अलग अलग जो काइंड हैं इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉपर नाउन्स, द नेम्स ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम या किसी जगह का नाम, प्लेसेस या थिंग्स किसी चीज का नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे पर्सन्स में किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, MS धोनी, प्रियंका चोपड़ा एटसेट्रा। प्लेसेस किसी जगह का नाम, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, थाईलैंड, न्यूयॉर्क, ये प्लेसेस हो गए। थिंग्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया या मोनालिसा, ये किसी चीज का नाम हो गया। डेज एंड मंथ्स, जैसे संडे, मंडे, या मंथ्स में जनवरी, फरवरी, जून, मंथ्स के नाम हो गए। मोन्यूमेंट्स, जैसे कुतुब मीनार, बकिंगम पैलेस या लाल किला या ताजमहल, ये सब मोन्यूमेंट्स में आते हैं। रिवर्स और माउंटेन्स, रिवर्स नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी एटसेट्रा। और माउंटेन्स में जैसे हिमालयन, अल्प्स, एंडीज, ये माउंटेन्स के नाम है। ये इसके बाद नंबर 2 आता है कॉमन नाउन। तो नंबर 2 कॉमन नाउन। Common nouns are the names given in common to person, places and things of the same kind. मतलब एक जैसे हो, जो कोई persons को शो करे या places को या things को। जैसे एग्जाम्पल्स persons के लिए, जैसे मैन, कोई भी मैन हो सकता है, बॉय, गर्ल, वुमेन, तो ये persons में आएंगे। प्लेसेस जगह का नाम, जैसे डिस्पेंसरी, प्लेग्राउंड, सिटी, स्कूल, कोई भी हो सकता है ये। कोई भी स्कूल हो सकता है, कोई सिटी हो सकती है, कोई भी प्लेग्राउंड हो सकता है, तो वो कॉमन नाउन में आएगा। थिंग्स किसी चीज का नाम, जैसे बॉक्स, कार, टेलीविजन, चेयर, वो थिंग्स में कोई भी चीज हो सकती है। एनिमल्स, जैसे फॉक्स, लेपर्ड, स्नेक, एंट एटसेट्रा। इसके बाद प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स का जैसे टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एडवोकेट, इंजीनियर एटसेट्रा। तो ये
प्रोफेशनल्स होते हैं, तो ये कोई भी हो सकते हैं, तो कॉमन नाउन है। जैसे टीचर है, कोई भी टीचर हो सकता है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया है। अगर प्रॉपर किसी का नाम ले लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। और अगर सिर्फ टीचर बोला है तो वो कॉमन नाउन आएगा। डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ग्रुप को शो करता है। कलेक्टिव से ही पता लग रहा है कि इकट्ठा। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम कलेक्शंस और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। एग्जाम्पल जैसे क्रू, बंच, जूरी, फ्लॉक, हर्ड, क्राउड या स्वार्म। ये वर्ड्स जो हैं ये सारे कलेक्टिव नाउन्स में हैं। क्रू क्या होता है, जैसे क्रू मेंबर होते हैं शिप पर या एरोप्लेन में, जो एरोप्लेन को चलाते हैं, तो वो जो सारे पायलट और जो भी उसमें वर्कर होते हैं वो सब क्रू मेंबर कहलाते हैं। क्रू वर्ड होता है ऐसी शिप पे। बंच, गुच्छा, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, बंच होगा। जूरी, जजेस की जो जजेस का ग्रुप होता है ना, जैसे 3-4 जजेस इकट्ठे बैठे होते हैं तो किसी मुकदमे का सुनने के लिए, फैसला देने के लिए, तो वो जूरी बोलते हैं उसको। फ्लॉक मतलब कि झुंड, किसी चीज का, जानवरों का झुंड। हर्ड वो भी वही होता है, झुंड के लिए, जानवरों के झुंड के लिए, जैसे हर्ड ऑफ कैटल होता है। क्राउड लोगों की भीड़। स्वार्म मक्खियों का जैसे छत्ता होता है ना, वो स्वार्म हो गया। इसके बाद है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है बेटा, these are the names of materials or substances which different things are made of। मतलब मटेरियल नाउन मतलब कोई भी चीज किस मटेरियल से बनी है। जैसे मान लो ये टेबल है तो दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो ये वुड जो है वो मटेरियल नाउन है। या मैंने कोई रिंग पहनी हुई है मान लो, तो बोलेंगे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है ना। जैसे दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक जो है वो मटेरियल नाउन है। जैसे एग्जाम्पल्स जैसे फ्लोर, सीमेंट, आयरन, स्टील, वुड, ये सारे मटेरियल नाउन होंगे। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, क्वालिटीज, एक्शंस और स्टेट्स विच कैन बी नाइदर बी सीन नॉर टच्ड। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमारी फीलिंग्स को शो करता है, हमारे एक्शंस को, हमारी स्टेट, हमारी स्थिति को, है ना। तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे हमारे वर्ड्स, जैसे एग्जांपल्स जैसे ऑनेस्टी, विजडम, कंस्ट्रक्शन, बिटरनेस, प्लेजर, ह्यूमिनिटी, तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अब इसकी मैं एक एक्सरसाइज जो है वो रिवाइज करवाता हूं आपको। क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज में, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इस वर्ड सेंटेंस में इटैलिक्स में जो वर्ड लिखा हुआ है हमें उसका टाइप बताना है, काइंड बताना है कि कौन सा नाउन है। जैसे माई फादर इज ए बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन जो है वो एक कॉमन नाउन है, कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है, यही इटैलिक्स में लिखा हुआ है, वो एक कॉमन नाउन है। टीचर्स एक्सपेक्ट ओबीडियंस फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स, तो ओबीडियंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देयर आर वाटर ऑल अराउंड, वाटर जो है वो इटैलिक्स में लिखा हुआ है और ये है मटेरियल नाउन। The cows were grazing in herds, herds झुंड, गायों का झुंड है ना, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। The ground is green with grass, तो यहां पर जो ग्राउंड है वो कॉमन नाउन है, कोई भी ग्राउंड हो सकता है। Pieces of bread were strewn all over the courtyard, तो मटेरियल नाउन है।
ब्रेड जो है। एन इन्फेंट लीव्स ओनली ऑन मिल्क, तो ये कॉमन नाउन है इन्फेंट। नो प्लेस ऑन द अर्थ इज विदाउट एयर, तो एयर जो है वो मटेरियल नाउन है। टू रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स शोज कोवर्डीज, तो कोवर्डीज जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ऑल द हाउंड्स, हाउंड्स होते हैं जंगली कुत्ते, ऑल द हाउंड्स इन द पैक वर फेरोसियस, ये जो है हाउंड्स वो कॉमन नाउन है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 2, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं विद द काइंड नाउन इंडिकेटेड, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हैं सेंटेंसेस में और लास्ट में उसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है कि हमें ये नाउन भरना है, कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, नाम दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें भरना पड़ेगा फिल अपना वर्ड। जैसे फर्स्ट है देयर आर फ्यू डेज इन क्लास टुडे, तो कॉमन नाउन भरना है हमको, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। ऐसे ही डैश वाज ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट, प्रॉपर नाउन। अभी यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मैंने भरा है ना, प्रॉपर नाउन में। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम भी हो सकते हैं, है ना, एजुकेशनिस्ट। थर्ड, वी कैन नॉट लीव विदाउट डैश एंड वाटर, मटेरियल नाउन भरना है हमको, तो विदाउट फूड एंड वाटर, तो फूड जो है मटेरियल नाउन है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स इन द प्लेग्राउंड, गेम्स वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है, कोई भी गेम खेल सकते हैं बच्चे। देयर शुड नॉट बी एनी नॉइज इन द क्लास, तो फिलअप में नॉइज भरा है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। वी वॉच मूवीज फॉर एंटरटेनमेंट या फन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देयर आर ओनली 3 डैश इन माई पॉकेट, तो यहाँ पर रुपीज भी लिख सकते हैं या कोई चीज का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मार्बल्स या इरेजर्स, कोई भी काउंटेबल चीजें हैं जैसे, तो वो लिख सकते हैं हम। वुड इज नॉट हैवियर देन डैश, यानी कि आयरन, मटेरियल नाउन है, हमको मटेरियल नाउन भरना था, तो वुड जो है वो आयरन से हैवी नहीं होती, तो वुड इज नॉट हैवियर देन आयरन। द हंटर ट्रैप्ड सम बर्ड्स इन हिज नेट, तो हमें कॉमन नाउन लिखना है यहाँ पर, तो सम बर्ड्स। द हंटर ट्रैप्ड सम बर्ड्स इन हिज नेट। और लास्ट, द बंच ऑफ कीज इज मिसिंग, चाबियों का गुच्छा, कलेक्टिव नाउन है, भरना है हमको, तो ये बंच ऑफ कीज हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ नाउन्स, तो ये नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जो गिना नहीं जा सके। अब काउंटेबल में भी 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, एक या एक अनेक, और दूसरा अनकाउंटेबल जो होता है नो फर्दर, इसका क्वालिफिकेशन और नहीं है, मतलब इस अनकाउंटेबल को और ज्यादा हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स, दीज आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकें, जैसे हाउस, पेज, मिरर, पियानो, सोल्जर्स, काउज एक्सेट्रा, है ना। तो काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो सिंगुलर नाउन्स, these are nouns that represent only one in number, जो मतलब जिससे हमें ये रिप्रेजेंट हो, ये पता लगे कि केवल 1, एक, जैसे बॉय, चिकन, बुक, बुफेलो, स्टोरी एक्सेट्रा, है ना। तो ये सिंगल है, तो ये सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं,
दीज आर नाउन्स विच रिप्रेजेंट मोर देन वन इन नंबर, जो गिनती में एक से ज्यादा रिप्रेजेंट करे। एग्जाम्पल्स जैसे पेजेस, फॉक्सेस, मूवीज, डॉक्टर्स, हीरोज, ब्रदर्स, मेमोरीज या आर्मीज। तो एक से ज्यादा है ये, तो ये सारे क्या हैं, प्लूरल्स हैं। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स ऑफ दिस कैटेगरी कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे हेयर हमारे बाल, वाटर, ग्राउंड, डेटा, ऑनेस्टी या लव, इनको हम नहीं गिन सकते। ठीक है। अब जैसे कॉमन नाउन काउंटेबल होते हैं, जैसे कॉमन नाउन में टेबल, ट्री, चिल्ड्रन, ये काउंटेबल है ना। और प्रॉपर नाउन में, काउंटेबल में जैसे शेयर्ड, हिमालयाज एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अनकाउंटेबल जैसे एंगर मतलब गुस्सा, लव, पिटी, तो ये जो है अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता, गुस्से को गिना नहीं जा सकता, है ना। ऐसी प्यार को भी नहीं गिन सकते हम, दया, पिटी, वो भी नहीं गिनी जा सकती है। एक्सेप्शंस, जॉय, फेवर, मीटिंग। अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स ग्रुप जैसे उसको हम काउंट कर सकते हैं, मोब्स, आर्मीज। और मटेरियल नाउन में अनकाउंटेबल होता है, जैसे वाटर, गोल्ड, है ना, सैंडस्टोन। तो आपको आइडिया लग गया इसमें। अब इसमें हमको अगली एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई करना है हमको कि आइडेंटिफाई द हाईलाइटेड नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फर्स्ट, वी शुड नेवर बियर हेटर्ड फॉर एनीवन। तो हेटर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है। देयर वॉज नो सुगर इन द पॉट। तो सुगर जो है वो हम उसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। बोथ द आर्मीज वर रेडी फॉर बैटल। आर्मीज ये काउंटेबल है। अनन्या नेवर मिस्ड स्कूल, तो ये अनन्या काउंटेबल है। देयर आर मोर देन 200 पेजेस इन बुक। तो पेजेस जो है वो काउंटेबल है। ए ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग एनर्जीज ए चाइल्ड फॉर द डे, ये अनकाउंटेबल है, मिल्क। द sweltering sun had turned the ground dry, तो ये अनकाउंटेबल है, ग्राउंड जो है। I keep my hair tied in a plait, हेयर बाल जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं। द ताजमहल इज ए प्राइड ऑफ अवर कंट्री, प्राइड अनकाउंटेबल है। किंग सोलोमन वर नोन फॉर हिज विजडम, विजडम जो है वो अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जाता उसको। ठीक है। इसके बाद में नाउन्स में जेंडर भी आते हैं, जेंडर ऑफ नाउन्स। नाउन्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स and the living things can be male or female. On this basis, nouns are classed under 4 genders: masculine, feminine या feminine, common और neuter. तो masculine मतलब male, feminine यानी females, कॉमन नो जेंडर इंडिकेट कॉमन में, और न्यूटर में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मस्कुलिन। दीज आर नाउन्स डिनोटिंग मेल्स ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स, मतलब जो मेल्स को शो करते हैं वो मस्कुलिन होते हैं, जैसे बॉय, किंग, डॉग, मैन, सर्वेंट, हॉर्स। तो ये सारे मस्कुलिन को इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा है फेमिन। दीज आर नाउन्स डिनोटिंग फीमेल्स, जो फीमेल्स को डिनोट करते हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स में वो फीमेल्स को शो करने के लिए फेमिन होता है, जैसे गर्ल, क्वीन, बिच, वुमेन, मेड, मेयर।
तो ये फीमेल्स को शो करते हैं। तीसरा है कॉमन। दीज आर नाउन यूज्ड इन कॉमन फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड। एग्जाम्पल जैसे पेरेंट, डॉक्टर, टीचर, कजिन, चाइल्ड, फ्रेंड। तो ये कॉमन है, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता, कॉमन होता है ये, है ना। और न्यूटर, दीज आर नाउन्स यूज्ड टू नेम लाइफलेस थिंग्स। जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं दैट डिनोट नाइदर मेल्स नॉर फीमेल्स, ना वो मेल्स होते हैं ना फीमेल्स होते हैं। जैसे पेंसिल, चेयर, बुक, नाइफ, टॉय। तो ये न्यूटर है, ये न्यूटर नाउन्स कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं रिवीजन ले रहा हूं इंग्लिश क्लास 6 रिवीजन, और टॉपिक हमारा है नाउन। एक्सरसाइज करनी है हमको। ये क्वेश्चन है हमारा बेटा, पॉइंट आउट द नाउन्स इन द following sentences and state their kind। मतलब इन सेंटेंसेस में पहले तो हमें नाउन्स को अंडरलाइन करना है, फिर उसके सामने हमें उसका काइंड लिखना है कि कौन सा है। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें ट्रूथ जो है वो नाउन है। अब कौन सा नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। ठीक है। नंबर 2, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पर भी ऑनेस्टी है और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड, अशोका was a wise emperor। तो यहां पर अशोका नाम आ गया है, किसी का नेमिंग आ गया है। इसका मतलब कौन सा हो गया ये? प्रॉपर नाउन। नंबर 4, we saw a fleet of ships at the harbor। तो यहां पर जो फ्लीट वर्ड है वो समुद्री जहाजों का झुंड होता है, जो उसको फ्लीट कहते हैं। तो यहां हो जाएगा ये कोलेक्टिव नाउन। नंबर 5, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। तो यहां पर जो मैन है वो कौन सा नाउन है?
कॉमन नाउन है, मैन कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 6, कार्बन मोनोऑक्साइड is a harmful gas। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, नाम है, नेमिंग नाम है किसी गैस का, तो वो प्रॉपर नाउन है। Number 7, our team is better than theirs। तो जो टीम वर्ड है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नंबर 8, my father gives me pocket money to meet my daily expenses। तो जो फादर वर्ड है वो कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकते हैं फादर, है ना, किसी के ही पिता हो सकते हैं। इसके बाद दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो जो गोल्ड है वो क्या है, वो मटेरियल नाउन है। और लास्ट नंबर 10, I recognize his voice at once। तो जो आई है वो क्या है, यहाँ पर आई जो है वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन है fill in the blanks with nouns as directive। मतलब एक सेंटेंस, जो सेंटेंस में फिलअप दिए होंगे और सामने उसके सामने लिखा होगा कि कौन सा हमको नाउन भरना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ए डैश इन नीड इज ए डैश इंडीड। तो हमें जो भरना है वो कॉमन नाउन भरना है। तो ये कहावत है एक, ए फ्रेंड
in need is a friend indeed. Number 2. Dash is known as the फैशन कैपिटल. तो फैशन कैपिटल हमें प्रॉपर नाउन इसमें भरना है. क्या हो सकता है फैशन कैपिटल? फैशन नॉर्मली कहां से स्टार्ट होता है? बॉम्बे से, मुंबई से. वहां फिल्मों के हीरो रहते हैं, है ना, तो उनके कपड़े देख के ही लोग अपने कपड़े बनवाते हैं, वो पसंद करते हैं. तो मुंबई, MUMBAI. थर्ड, डैश इज द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. और हमें भरना है इसमें कॉमन नाउन. तो क्या आ सकता है? बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से वर्ड आ गया तो इससे अंदाजा लग जाता है फार्मर्स. फार्मर्स, फार्मर लिखो, क्यों इज लिखा है ना यहाँ पर, इसलिए फार्मर्स नहीं, फार्मर. फार्मर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट, नंबर 4. डैश provides us with protein and calcium. और हमें इसमें भरना है अनकाउंटेबल नाउन. तो क्या हो सकता है? जो हमें प्रोटीन देता है और कैल्शियम देता है वो मिल्क. Milk provides us with protein and calcium. Number 5. A dash of buffaloes bathed in the river. और हमें भरना है इसमें कलेक्टिव नाउन. तो क्या हो सकता है? बुफेलो, भैंसों का झुंड. झुंड हो सकता है. झुंड को क्या बोलेंगे? हर्ड. अ हर्ड ऑफ बुफेलोज. नंबर 6. अ लिटिल डैश इज ए डेंजरस थिंग. तो हमें भरना है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ए लिटिल नॉलेज. ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग. नंबर 7. Dash are also known as plastic money. अब प्लास्टिक मनी, इसमें हमें भरना है कंपाउंड नाउन. तो यहाँ कंपाउंड इसलिए बढ़ा है क्योंकि 2 वर्ड होते हैं इसलिए. क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड. नंबर 8. प्लीज क्लोज द lids of the dash tightly. हमें भरना है काउंटेबल
नाउन। तो लिड्स ऑफ बॉटल, नंबर 9, people cannot survive without dash। तो यहां पर आएगा, हमें भरना है जो कंक्रीट नाउन। तो इसमें आएगा ऑक्सीजन भी आ सकता है या एयर भी आ सकता है। और लास्ट नंबर 10, वी गेट डैश फ्रॉम शीप। और मटेरियल नाउन हमको भरना है। तो शीप यानी भेड़ से क्या मिलता है हमको? वूल। तो आप एकदम बताओगे वूल। तो इस तरीके से ये रिवीजन की, नाउन की रिवीजन एक्सरसाइज थी है। और आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को समझो। और आपका एग्जाम अभी 13 जून को है। प्रॉपरली सारी जितने भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ रिवीजन में, उनको अच्छी तरीके से करो। इसमें आपका कोई वैसे एक्सरसाइज रिटर्न में नहीं आएगी, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इस एग्जाम में 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क और उसके 4 ऑप्शंस होंगे आंसर में, जिसमें 1 करेक्ट होगा और 3 इनकरेक्ट होंगे। तो आपको टिक मार्क लगाना है करेक्ट पे, जैसे केबीसी में होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं, ABCD, उस तरीके से होगा ये। तो जो करेक्ट होगा, जो आपको लगता है करेक्ट है, तो उस पर टिक कर देना। और जब वो कर लोगे पूरा 20 के 20 क्वेश्चन, तो लास्ट में एक बॉक्स होगा जिसमें लिखा होगा सबमिट। तो सबमिट को जरूर टच करना, जिससे कि वो आपका जो आपने आंसर दिए हैं 20 क्वेश्चंस के, वो सबमिट हो जाएंगे। ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और इसके अलावा फोन करके भी पूछ सकते हो। नाउ ओके।